बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया है क्योंकि 20 नवंबर की तारीख आ गई है। ये तारीख किसकी है, किसको ये डेडलाइन मिली है, कौन इस वक्त शिकार होने वाला है, इस सब की डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको मैंने बतानी है। साथ ही साथ मामला ये है कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, ऑफ कोर्स बिकॉज नई सफबंदियां हो रही हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज नए इत्तेहाद बन रहे हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज नवाज शरीफ ने एक अन्नी मचाई हुई है, इतनी अन्नी मचाई हुई है क्योंकि एक तो पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान क्या है, बड़ा जलसा भी कर लिया, जलसे के अंदर तकरीर भी बड़ी कर ली नेशनल लीडर वाली, और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर अपनी सियासी जो सरगर्मियां हैं उसका आगाज भी कर दिया। 180H भी जाकर के बैठ गए लाहौर में, और फिर उसके बाद बलूचिस्तान का स्टे भी हो गया, राइट, और बाप के माँ भी बन गए। तो मामला यह है कि खलबली तो मचनी थी। अब नवाज शरीफ साहब को मुफ्त के मशवरे मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? फ्री एडवाइस। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुफ्त की मशवरे नहीं देने चाहिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन किसी ने उनको मुफ्त का मशवरा दिया है, वो कौन है और उस मशवरे का क्या हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ जो हंगामी सूरत हाल है वो है जनाब, एक टिकट का सवाल है बाबा, एक टिकट का सवाल है। अच्छा, ये टिकट, मैं टाइगर 3 फिल्म के टिकट की बात नहीं कर रही हूं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इंडियन फिल्म्स बैन है, टाइगर 3 तो वैसे ही बैन है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। कतरीना कैफ का एक डायलॉग जिसने आग लगा दी है, वैसे ही हर इंडियन फिल्में नहीं लगती, और अब कतरीना कैफ डायलॉग बोलेगी और ऐसा डायलॉग बोलेंगी तो फिर लोग कतरीना कैफ का ख्याल थोड़ी ना करेंगे, वो ये थोड़ी ना कहेंगे भाई कतरीना कैफ ने डायलॉग बोला है। कतरीना कैफ ने कोई टाइगर 3 में, भाई हमने तो ना देखी, ना हमारे पास एक्सेस है टाइगर 3 का, कोई पाकिस्तान में फिल्में लगे तो हमें पता चले ना। लेकिन टाइगर 3 के अंदर कोई ऐसा डायलॉग गालिबन कतरीना कैफ ने बोल दिया है कि जी ISI पाकिस्तान के अंदर जो है वो वजीर आजम चुनती है। अच्छा, अब इस डायलॉग ने आग लगा दी। ठीक है भाईजान, ISI चुनती होगी पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम, या नहीं भी चुनती होगी, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। मैं असल में जिस चीज के ऊपर बात करना चाहती हूँ ना, वो ये है कि सलमान खान इंटरनेशनल स्टार हैं, कतरीना कैफ भी बहुत अच्छी स्टार है, मगर सलमान खान साहब को या इंडिया को जो फिल्में बनानी है ना, वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर ना बनाए। और बहुत से टॉपिक हैं, इससे बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। ISI पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम बनाती है नहीं बनाती, ये हमारा मसला है, हम इसको देख लेंगे। आपको बिल आ रहा है, आपने वजीर आजम बनना है, आपने इलेक्शन लड़ना है। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान ने इमरान खान जैसे स्टार को वजीर आजम बना दिया, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि अब हर कोई जो है वो सियासत में आ जाए। मामला ये है कि भाई अगर आप ये बात करना चाहते थे तो आप नरेंद्र मोदी की जो एक्सट्रीमिज्म है आप उस पर पिक्चर बना लेते, आप रॉ की एक्टिविटीज पर पिक्चर बना लेते, किस तरह से आपकी एजेंसीज और सियासत का गठजोड़ होता, आप इस पर पिक्चर बना लेते। अब इस टिकट के ऊपर बात करने का मकसद मेरा ये है कि एवं ही राह चलते सलमान खान ने और कतरीना कैफ ने यूथियास को खुश कर दिया। यूथियास भी तो यही कहते हैं ना कि वजीर आजम पाकिस्तान में कौन बनाता है। तो खैर जी भाई, इसके टिकट की बात नहीं हो रही। देखना बात कहां से निकली थी, कहां चल पड़े। ओके, टाइगर 3 बाहर निकालें, सलमान खान को दिमाग से बाहर निकालें, फोकस 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 करें। फोकस है टिकट। ब्रेकिंग न्यूज ये है, हॉट केक ये है कि नून लीग का टिकट हॉट केक है भाई। हर कोई नून लीग का टिकट खरीदना चाहता है, सॉरी लेना चाहता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग नून लीग का टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं कि मैं आपको अगर उनकी डिटेल्स बता दूं तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। कुछ के होश उड़ेंगे, कुछ का हादसा निकल जाएगा, राइट। जैसे मेरी हंसी निकल गई थी, कुछ लोगों का हादसा निकलेगा और कुछ लोगों के तोते उड़ जाएंगे। तो खैर इन सब के ऊपर बात करते हैं। मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ तो एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और अगर मैं ये कहूं कि उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उनकी खैर नहीं है, तो आप बिल्कुल इस खबर को माने, क्योंकि जो 20 नवंबर है ना, ये वो तारीख है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है 20 नवंबर को, और मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ बाकायदा तौर पर 20 नवंबर से कार्रवाई का आगाज हुआ चाहता है। आपको पता है ना, मज़ाहिर अली नकवी को शोकॉज नोटिस दिया गया था, क्योंकि मज़ाहिर अली नकवी कहते हैं मैं किसी को नहीं मानता, मेरे लिए परवेज इलाही मेरा माई बाप, फवाद चौधरी मेरा माई बाप, मुझे सिर्फ ट्रकों वाली सरकार चाहिए, मैनू नोट विखा मेरा मूड बने, सीधी बात है। अब जब नोट देख देख करके इनका मूड बना होगा, नोट देख कर करके इन्होंने अगर फैसले किए होंगे,
तो कभी तो पकड़ होगी। ऊपर वाला एक हद तक रस्सी दराज करता है। अब जब इनसे पूछा गया शोकाज नोटिस में, तो जवाब आप कोई नहीं दिया, उल्टा एतराज लगा दिए, ये मेरे खिलाफ, फलाना मेरे खिलाफ, टिंगरा मेरे खिलाफ। अब बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ जाता है और इनकी अब धज्जियां उड़ने वाली हैं। मुज़ाहिर अली नकवी साहब की इज्जत की जो रह सह गई है उसकी धज्जियां उड़ने वाली हैं। और इसके अलावा क्या, हाँ, दूसरा जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ भी जो शिकायत है उसका भी जायजा लिया जाएगा और जिन लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी और जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब का एतराज है ना उसके ऊपर भी खुल्लम खुल्ला पोस्टमार्टम होगा। तो मैंने आपसे कहा है ना कि ये पिक्चर भी बड़ी हसीन होने वाली है, पता चल जाएगा 20 नवंबर कौन सी दूर है। दूसरी चीज जी, बिलावल भुट्टो। खैर बिलावल अपनी पॉलिटिकल कैंपेन तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, मगर बिलावल ने नवाज शरीफ साहब को मुफ्त का मशवरा दे दिया। बिलावल ने कहा है कि भाई नवाज शरीफ साहब आप लाहौर पे फोकस करें, आप पंजाब पे फोकस करें। बात उन्होंने ठीक की है, लेकिन बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि मशवरा मुफ्त का नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये मशवरा अगर कहीं और से आता ना तो बात समझ में भी आती। बिलावल की बात ठीक है, पंजाब में पीएमएलएन की गिरफ्त कमजोर है और उसकी वजह नवाज शरीफ नहीं, उसकी वजह शहबाज शरीफ की वो 16 महीने की हुकूमत है। राइट, गिरफ्त जरूर कमजोर है। ऐसे में पीएमएलएन कोई रिस्क नहीं ले रही है। इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खुले हैं, इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खुले हैं, अपनी पार्टी का जेन्युइन वर्कर हो या ना हो। और ये इसलिए हो रहा है कि भाई हमें मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, कुछ भी चलेगा मगर मेजॉरिटी चाहिए। अब बात ठीक है, मगर यहां नवाज शरीफ ने अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज का आगाज किया कोयटा से, वहां बाप को इत्तेहाद हो गया। मतलब इत्तेहाद क्या होना था, बाप तो मां के गले लग गई ना, बाप तो मिल गई नून लीग से। तो अब मामला यह है कि बलूचिस्तान तो सेटल हो गया, नवाज शरीफ का हक था वो जाते, इतने अरसे के बाद आए थे। हर पॉलिटिशियन को हर जगह जाना चाहिए। पीएमएलएन के ऊपर ये छाप भी है कि वो पंजाब की पार्टी है, उस छाप को भी खत्म करना था। मामला बाप से शुरू हुआ था, उसको भी एड्रेस करना था क्योंकि जब हुकूमत गिरी थी, फिर साथ ही साथ सबको टेबल पर बिठाना भी था। बलूचिस्तान वैसे भी एक टेस्ट केस था, ठीक है, कि जो बॉयज हैं, जो भाई लोग हैं, वो कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं। अब ऐसे में बिलावल ने मशवरा दे दिया कि आप लाहौर पर फोकस करें। ये मशवरे से कहीं ज्यादा बिलावल का जो दिल जल रहा था ना, ये उसकी हीट आई थी। और जलना बिलावल का दिल बनता भी है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बाप से बातचीत की कि तुसी साडे नाल ते हैं। बाप ने नहीं माना क्योंकि बाप तो बाप है, बाप को पता है कि जो बाप का बाप बनेगा बाप तो उसके साथ जाएगा ना। तो हवाएं तो संदेशा दे रही हैं और दे रही थी तब भी कि जी हवाओं का रुख नवाज शरीफ की तरफ है, तो बाप है वही पीपल्स पार्टी के साथ पिंगे बढ़ा लेते। तो ये बात भी बिलावल को, पीपल्स पार्टी को बुरी लगी। और साथ ही साथ ये चीज भी बुरी लग रही है क्योंकि सिंध थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, थोड़ा सा नहीं वैसे खैर काफी ज्यादा अच्छा खासा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। वो अलग बात है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल ये नवीद सुना रहे हैं कि जी सरप्राइज मिलेगा। अभी तो फिलहाल सरप्राइज सारे नून लीग ही दे रही है और सबको दे रही है, मुझ समेत सबको दे रही है, सबको दे रही है वो सरप्राइज, जिस तरह से वो अपनी चालें चल रही हैं। लेकिन बिलावल का नवाज शरीफ को एडवाइस देना कि आप लाहौर पर फोकस करें, बिल्कुल वैसा है जैसा कि अगर मैं बिलावल को एडवाइस दूं या अगर हम में से कोई दे कि जनाब आप जरा सिंध पे फोकस कर लें क्योंकि वो आपके हाथ से निकल रहा है, तो उल्टा ये इल्जाम लग जाएगा कि भाईजान आपको किसने बताया, क्या ये प्लान हो चुका है। तो बिलावल को कैसे पता कि लाहौर में क्या हालात है। और अगर नवाज शरीफ को वो मशवरा दे रहे हैं कि आप लाहौर पर फोकस करें, पंजाब पर फोकस करें, तो बिलावल मशवरा ना दे, बिलावल पंजाब आ जाए और जहां जहां नून लीग कमजोर है वहां वहां बिलावल अपना वोट बैंक खड़ा कर ले, सिंपल। सो थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ प्लेस लगा उनका ये सजेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सजेशन नवाज शरीफ और नून लीग मानेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी खैबर पख्तूनख्वा भी जाना है और उन्होंने तो सिंध भी आना है जनाब, सिंध भी आना है, आपसे मुलाकात करेंगे, फिर आपके सूबे में भी आएंगे। और एक इलेक्शन से पहले एक ये माहौल बनाना है कि नून लीग चारों सूबों की पार्टी है। गेम आपको समझ आ रही है ना। तो भाई ये जो बिलावल दिल जले हो गए है ना, ये इसीलिए मशवरे निकल रहे हैं और ये मामलात तेजी से आगे बढ़ेंगे जब खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे और वहां पर नून लीग जो है वो मौलाना साहब के साथ मिल जाएगी है,
और पीपल्स पार्टी को जरा साइडलाइन करेगी और वहां पर इत्तेहाद एक होगा तो तब और मसला होगा, फिर सिंध में भी जब होगा तो तब और मसला होगा, तो ये मसले मसाइल अभी बढ़ेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। अब आ जाए जी आखिरी खबर पर। टिकट लेने के लिए नून लीग की इतना रश है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब नून लीग तो इस वक्त हवाओं में है। लेकिन बुरी खबर इमरान खान के लिए, नहीं, अच्छा आप क्या समझे, इमरान खान ने टिकट के लिए अप्लाई कर दिया नून लीग की टिकट के लिए नहीं। नून लीग की टिकट की इतनी मांग है कि बुशरा बीबी, जी हाँ, बुशरा बीबी के दामाद और बुशरा बीबी के देवर, उन दोनों ने नून लीग की टिकट के लिए अप्लाई किया। दोनों को शेर का निशान चाहिए, उनको बल्ला शल्ला नहीं चाहिए, कोई चक्कर ही नहीं बॉस, कोई चक्कर ही नहीं। और नून लीग भी सियासत करने आई है, आलू छोले तो नहीं बेचने आई। तो नून लीग भी डिसाइड करेगी कि मानेका फैमिली में से उनको किसको टिकट देना है, किसी एक को तो टिकट मिलेगा। अब दोनों को मिल जाए तो ये तो इमरान खान के लिए हार्ट अटैक के बराबर होगा कि उनके अपने रिश्तेदार, वो क्या कहते हैं, घर को आग लगी घर के चिराग से, कुछ ऐसे ही कहते हैं ना, घर को आग लगी घर के चिराग से, कोई ऐसी चीज है। नहीं भी ऐसी चीज है, आपको समझ तो आ गई ना, आपको मेरा इमोशन कन्वे हो गया कि इमरान खान साहब का क्या इमोशन होगा कि हैं घर के बंदे, उनको भी बल्ला नहीं चाहिए, उनको भी शेर चाहिए, हर एक को शेर चाहिए। अब शेर साहब तो अपने खुमार में है, क्योंकि शेर के पास तो इतने ऑप्शन है किसको टिकट देनी है। सो मामला यह है कि जी मानेका फैमिली इज इन, बुशरा बेगम इज आउट। बुशरा बेगम इज इसलिए आउट क्योंकि उन्होंने तो जाना जेल, उनका कोई सीन नहीं है टिकट विकेट का। मानेका फैमिली इसलिए इन है क्योंकि मानेका साहब इंटरव्यू भी देंगे, अपना जेल से बाहर भी निकलेंगे, उनके भाई को टिकट मिले या उनके दामाद को टिकट मिले। टिकट तो घर में ही आ रहा है और क्या पता दोनों को टिकट मिल जाए। तो भाईजान ये है टिकट के लिए लाइन लगना। तो टाइगर 3 को भूल जाएं, शेर को याद रखें, इमरान खान साहब के जज्बात का भी ख्याल रखें और कुछ बिलावल के दिल पर मरहम भी रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।